नमस्कार, मैं अंजलि मौर्य। मेरा टॉपिक है स्थली समीर और सागरी समीर। तो हम पहले बात करते हैं सागरी समीर। सागरी समीर जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सागरी मतलब सागर, समीर मतलब हवा। तो सागर से चलने वाली हवा को हम सागरी समीर कहते हैं। सागरी समीर को समुद्री समीर, जल समीर के नाम से भी जाना जाता है। सागरी समीर हमेशा दिन के समय में चलती है। ऐसा क्यों होता है? आइए हम एक डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि सागरी समीर हमेशा सागर से स्थल की ओर चलती है और सागरी समीर हमेशा दिन के समय में चलती है। तो हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ये धरती भाग है, स्थल भाग है और ये सागरी भाग है। दिन के समय में सूर्य की गर्मी से दोनों जगह का तापमान बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने के कारण क्या होता है कि धरती और सागर गर्म होने लगता है। धरती सागर की तुलना में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और जबकि सागर धरती की तुलना में बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, जिसके कारण धरती का तापमान सागर की तुलना में ज़्यादा हो जाता है। यहाँ का तापमान ज़्यादा हो जाता है तो धरती के आसपास की जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं, गर्म होकर हल्की हो जाती हैं। हल्की होने के बाद वो ऊपर की तरफ चलने लगती हैं, जिसके कारण यहाँ की हवाएं यहाँ पे जगह खाली हो जाती है। जब ये यहाँ पे हवाएं सारी ऊपर जाने लगती हैं, यहाँ पे जगह खाली हो जाता है तो यहाँ का वायु दाब निम्न हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं दिन के समय में सागर धरती की तुलना में धीरे धीरे गर्म होता है, जिसके कारण यहाँ का तापमान धरती की तुलना में कम होता है। और सागर का तापमान कम होने के कारण यहाँ की सागर के आसपास के क्षेत्र की जो हवाएं होंगी वो धरती के आसपास की हवाओं की तुलना में ठंडी होती हैं। जब ये ठंडी हो जाती हैं तो भारी हो जाती है। भारी होने के कारण ये नीचे की तरफ प्रेशर करती हैं, प्रेशर डालती हैं, जिसके कारण यहाँ पे वायु दाब उच्च हो जाता है। जब धरती की तरफ की गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं तो ये खाली स्थान हो जाता है। इस खाली स्थान को भरने के लिए सागर की तरफ की जो ठंडी हवाएं होती हैं वो सागर की तरफ से धरती की तरफ जाने लगती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि सागरी समीर हमेशा सागर से स्थल की ओर चलता है। सागरी समीर हमेशा दिन के समय में चलता है। अब हम बात करते हैं स्थली समीर। स्थली समीर मतलब स्थल से चलने वाली हवा। स्थली समीर हमेशा स्थल से सागर की ओर चलती है। स्थली समीर हमेशा रात के समय में चलती है। आइए इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, स्थली समीर का डायग्राम है। यहाँ धरती है, स्थल भाग है, ये समुद्री भाग है। जब रात हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। मौसम ठंडा होने के कारण धरती ठंडी होने लगती है, सागर भी ठंडा होने लगता है। लेकिन सागर की तुलना में धरती बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, जिसके कारण यहाँ का तापमान कम हो जाता है। सागर की तुलना में यहाँ का तापमान कम हो जाता है। यहाँ का तापमान कम होने के कारण धरती के आसपास की जो हवाएं होंगी वो ठंडी हो जाती हैं और जब हवाएं ठंडी हो जाती हैं तो वो भारी होके नीचे की तरफ प्रेशर बनाने लगती हैं, जिसके कारण यहाँ पे वायुदाब उच्च हो जाता है। और दूसरी तरफ सागर की तरफ, ये सागर रात के समय में ठंडा होगा तो धीरे धीरे धरती की तुलना में ये धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसके कारण यहाँ का तापमान धरती की तुलना में ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होने के कारण समुद्र के आसपास की जो हवाएं होंगी वो गर्म हो जाएंगी और गर्म होके हल्की होके वो हवाएं ऊपर की तरफ भागने लगती हैं, ऊपर की तरफ चलने लगती हैं, जिसके कारण यहाँ का स्थान खाली हो जाता है। यह स्थान खाली हो जाता है तो यहाँ पे वायुदाब निम्न हो जाता है। इस खाली स्थान को भरने के लिए धरती की तरफ की जो ठंडी हवाएँ होती हैं वो समुद्र की तरफ आने लगती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि स्थली समीर स्थल से सागर की ओर चलती है और स्थली समीर हमेशा रात के समय में ही चलती है। तो आपने डायग्राम के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्थली समीर और सागरी समीर क्या होता है। और अब कोई भी आपसे पूछे कि स्थली समीर और सागरी समीर क्या होता है, अंतर बताइए, तो आप बता सकते हैं कि स्थली समीर हमेशा स्थल से सागर की ओर चलती है, जबकि सागरी समीर हमेशा सागर से स्थल की ओर चलता है। दूसरा अंतर, स्थली समीर हमेशा रात के समय में चलती है और सागरी समीर हमेशा दिन के समय में ही चलती है। इस स्थली समीर और सागरी समीर को समझते हुए हमने एक और भी चीज़ सीखा है कि हम हमेशा हवाएं जो होती हैं वो हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं।